So, hello student, I am Dr. Paramita Basu from Key Art and Design. So, congratulations to everybody who has got the seat to yesterday and जिनको नहीं मिला है कोई allotment letter, that means they have not got any seat in the first round. वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए अपग्रेड हो गए हैं. जिन लोगों को सीट नहीं मिला है तो वो लोग ऑटोमेटिकली चले गए हैं सेकेंड राउंड के लिए. फिर अगेन ऑफ कोर्स अगर सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलता है तो फिर वो थर्ड राउंड में चले जाएंगे फिर से. सो ना ही आप अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ना ही आप अपना कोई भी चीज चेंज करने का चांस अब आपको मिलेगा, और ना ही कोई फीस पे करनी है सेकेंड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि पिछले साल तक आपको नॉर्मली सेकेंड काउंसलिंग में फीस पे करनी पड़ती थी. इस बार वो सेकेंड काउंसलिंग के लिए फीस नहीं ले रहे हैं निफ्ट वाले. वो लोगों ने डायरेक्टली सब कुछ कर दिया, वो टोटली कंप्यूटराइज्ड है. आपने कल देखा होगा कि सारे सीट एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस. सो वो बहुत सुपर फास्ट हुआ है. जो एक्चुअली एक महीना लगता था स्टूडेंट्स लोग को पूछ के करते करते, वो एक ही दिन में कंप्यूटराइज करके प्रेफरेंस के हिसाब से निफ्ट ने इस बार ये सारे सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत बड़ा कमाल कर दिया है. एंड मेरे को भी इतना बड़ा आइडिया नहीं था कि वो एक ही दिन में इतना सारे सीट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो अब निफ्ट के पास एक्चुअली में कोई सीट अवेलेबल नहीं है. अगर बाई चांस कुछ एक का दूका अवेलेबल हो तो अलग बात है. सेकेंड राउंड तब ही होगा अगर कोई स्टूडेंट जिनको सीट अवेलेबल हो गई है वो विड्रॉ करता है, वो आगे नहीं लेता है सीट, तो ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा. अगर निफ्ट को कोई सीट वापस नहीं मिलती है तो निफ्ट किस बात का सेकेंड राउंड करेगा? क्योंकि अभी क्या है कि जो स्टूडेंट्स लोगों को मिला है सीट, तो वो लोग भी कंफ्यूज हैं कि जिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा जो सीट उन्हें मिला है तो वो क्या करें. अब ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो गई है कि जिनको पसंद नहीं आ रहा है तो अगर आपने क्या कर सकते हैं इसके लिए. तो सबसे पहली बात, आपको जैसे ही अलॉटमेंट लेटर मिल गया है उस टाइम से लेके 3 डेज आपको मिलेगा फीस पे करने के लिए. अगर आप फीस पे नहीं कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली वो सीट एम्प्टी हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा और वो सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल हो जाएगा. सो आपको फीस सबसे पहले पे करनी है. इसके बाद ही आप दूसरी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइड या अपग्रेड, या आप फिक्स करना. जिसको जो सीट आपको मिली है और वो आपको चाहिए था, आप बहुत हैप्पी है विद द सीट, तो वो तब आप फ्रीज कर का बटन, आफ्टर पेइंग द फीस, फ्रीज का बटन दबाएंगे. आई रिपीट, you have to pay, you have to put the freeze button after the payment seat if you are happy with the seat which you have got yesterday in the allotment letter. अगर आपको सीट जो प्लेस है वो आप बहुत हैप्पी है एंड आप बिल्कुल हैप्पी नहीं है कि आपको जो कोर्स मिला है, तो आप स्लाइड बटन दबाएंगे. स्लाइड बटन दबाते ही आपका प्लेस सिक्योर रहेगा, बट आपका सीट सिक्योर रहेगा, बट आपका कोर्स चेंज आपको मिलेगा. सो ये स्लाइड का है. अगेन मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ. इफ यू आर हैप्पी विद द प्लेस where you have got it but you are not happy with the course, then you will put the slide button. Your place will be secured, but then you will get another option in the second round to upgrade the course. So this is how slide button works. But for the upgrade buttons, there is no upgrade button. People are saying to me, for now I have discovered and everything that if you don't put any button, if you don't freeze or slide, then automatically you will get the upgrade option. So you are going for the second round with the upgrade option, where according to your preference, which you have not got it, like
example, you've got the preference fifth, which is Kolkata, but fourth preference which are left, that you will get for the upgrade. But if you are going for the second round, that options or that 4 more option, you might get that. So but this is not बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि मैम क्या मुझे जो मेरा को मिला है उसके नीचे वाला मिल सकता है? वो नहीं मिलेगा, आपको ऊपर वाला मिलेगा. Again, you will not get the down seats preference, you will get the upper preference. तो ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है, और एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों लोगों ने प्रेफरेंस के टाइम पे, देने के टाइम पे बहुत गड़बड़ किया है. मैंने 2-3 बच्चों को ये भी देखा है कि उन लोगों ने शायद एक ही प्रेफरेंस डाला, किसी ने 2 डाला, किसी ने 4 डाला, और इसके चक्कर में उनका सीट उनको मिलना था, मतलब उनका जो रैंक था उसके हिसाब से उनको सीट मिलना चाहिए था, बट उनको नहीं मिला क्योंकि उनका प्रेफरेंस ठीक नहीं था. सो आपने ये भी नहीं देखा कि लास्ट ईयर क्या मिला था, और ये सारा कुछ ना देखते हुए आपने ब्लाइंडली सिर्फ जो आपको लगता है मुझे मिल जाएगा, वो मुझे चाहिए, वो डाल दिया. वो होता नहीं है. चाहिए सिर्फ वो लोग बच्चे डाल सकते हैं जो रैंक 1 to 10 आते हैं, उसके बाद सारा ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. सो ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला पार्ट एक्चुअली स्टूडेंट्स लोगों ने कर लिया, जिन्होंने एक्चुअली में प्रॉपर प्रेफरेंस नहीं डाला है. और मे बी कुछ टाइम पे इन सारे स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलेगा, और ना ही थर्ड राउंड में मिलेगा, बिकॉज प्रेफरेंस जो उन्होंने डाला है वो ऐसा 5 सिटी डाल दिया है जो नॉर्मली पीपल डोंट लीव. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सारे जो सिटीज है, ये कोई अपनी सीट छोड़ता नहीं है. तो बहुत मुश्किल है कि ये सारे सीट आपको अवेलेबल मिलेगा सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, ऐसे करके. सो लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि अब तो सभी कुछ ही फिक्स हो चुका है. आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं. कोई भी बच्चा मुझसे पूछे जा रहे हैं तो मैं यही बोल रही हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो. एवरीथिंग इज गॉन फ्रॉम योर हैंड. ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो रहा है. आपने कल देखा, सबको एक साथ सीट मिल गई, सबको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, और सारे जितने भी 3,500 सारे जो सीट्स थे, वो इवन मास्टर्स, इवन बीएफ टेक, सबका एक साथ सीट अलॉटमेंट हो गया है. सो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो. अब नाउ यू आर ओनली कैन वेट कि कुछ स्टूडेंट्स लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है फीस पे करने के लिए, किसी को फीस पेमेंट करना नहीं आ रहा, तो उसके वजह से कुछ गड़बड़ हो गया. तो कुछ सीट्स इस तरह से शायद आपको सेकेंड राउंड में अवेलेबल हो जाएंगी. तो और अगर कोई ऐसे कोर्स का जैसे कोई और कॉलेज का रिजल्ट आ जाता है और उस टाइम तक, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं. वो सिर्फ हो सकता है तो कुछ सीट मिलता है, लेकिन अभी तक तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, बिकॉज एनआईडी का पेपर इस संडे को है. सो तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो एनआईडी के हैं वो लोग भी सीट यहाँ पर भर रहे हैं, सीट ये फीस भर रहे हैं, उनको मिल चुका है. और अगर वो उनको एनआईडी में तब तक आंसर आता रहेगा, तब तक बहुत देर हो चुका होगा. इस बार एनआईडी बहुत देर से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो इस बार थोड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होगा जो एनआईडी में भी हैं, और जो बेसिकली स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, जिनको भी अगर सीट चाहिए और वो लोग को सीट नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज एनआईडी के बच्चे लोग छोड़ेंगे नहीं. तो जब उनको रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये सब वो भी, इनको भी नहीं पता कि क्या उनको सीट एनआईडी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो किसी भी हालत में न्यूट की कैसे अभी छोड़ सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है. सो ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट्स जो यूसीट के बच्चे थे जिनको मिल चुका है, वो पहले ही रिजल्ट आ चुका है, तो वो भी कुछ नहीं होगा, सबका एडमिशन हो गया है. सो जो यूसीट के बच्चे लोगों का ने भी, जिन्हों को भी आया था, वो उन्होंने तो फॉर्म ही नहीं भरा है, तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो लोग छोड़ दें. आईआईटी का अगर रिजल्ट आता है, जो बीएफ टेक के बच्चे हैं, तो उनको हो सकता है अगर बाई चांस आईआईटी के में कुछ हो,
तो बच्चों को मिल गया, तो वहां पर हो सकता है कुछ डिफरेंस आ जाए, बट उसके अलावा अभी तो कोई भी डिफरेंस आने के चांसेस नहीं है। दूसरा, अब आते हैं कि फीस पेमेंट कैसे करना है। मैंने पहले भी बताया, अब पहले नॉर्मली कल से 3 दिन था, अब आपके पास सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। आप इंस्टॉलमेंट ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ 2 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। निफ्ट ऐसे नहीं, निफ्ट में आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम मैं 5-6 दिन बाद आपको दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने अगर हाफ पेमेंट कर दिया और आपका दूसरा पेमेंट नहीं गया 2 दिन में, तो भी आपका सीट चला जाएगा। सो आपको 2 दिन के अंदर पूरी फीस पे करनी है, चाहे आप 50-50 हजार करके अलग अलग बैंक से पे करो या वैसे भी पे करो, बट आपको पूरी फीस पे करनी है कल तक। सो आप ध्यान दो, जिस सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। ये फीस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की है, 6 महीने होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड 1,74,000 ऑलमोस्ट 1,75,000 आपको पे करना है। सो आपको जल्द से जल्द आप इसको प्रबंध करो, कैसे भी। कोई स्कॉलरशिप, कोई लोन अभी आपको नहीं मिलेगा निफ्ट की तरफ से, आपको खुद से ही कुछ करके वो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। सो कुछ किसी को प्रॉब्लम आ सकती है इसके लिए, तो अब कोई निफ्ट कहीं से भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको फीस पे करनी है तो करनी है, नहीं तो आपकी सीट चली जाएगी। जिसने भी फीस पे नहीं किया उसको सेकेंड राउंड में जाने का ऑप्शन बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि उसने सीट विड्रॉ कर ली और उसको ना सेकेंड राउंड मिलेगा ना थर्ड राउंड मिलेगा, उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको फीस पे करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेकेंड राउंड में जाते हैं और आपने फीस पे कर दिया है, उसके बाद आप सेकेंड राउंड के लिए अगर बोलते हैं अपग्रेड में जा करके जाना मतलब सेकेंड राउंड में जा रहे हैं, तो आपको अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको फ्रीज या स्लाइड नहीं करना है। तो फ्रीज करना नहीं है, और आप स्लाइड कर सकते हैं, और अपग्रेड के लिए आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सो जो भी अपग्रेड करके जिनको भी नेक्स्ट सीट चाहिए सेकेंड राउंड में, तो वो उनको ये बहुत बार स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है, क्या मैम मुझे बेसिकली जो सीट मिली है वो अगर मैं गई सेकेंड राउंड में और मैंने इसको सीट नहीं मिली तो मेरा पुराना वाला सीट चला जाएगा? तो नहीं जाएगा जब तक आप विड्रॉल सीट का बटन नहीं दबाएंगे, तो तब तक आपका सीट नहीं जाएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका सीट वो आपके पास ही रहेगा। जैसे ही आपको नया सीट मिल जाएगा सेकेंड राउंड में, तब आप दूसरा सीट जो पहले वाला सीट था वो आपका चला जाएगा। सो ये सेकेंड राउंड का ऑप्शन सबको जो मिला है वो आप कोई भी ले सकता है, एंड उसमें किसी को भी बाधा नहीं है कि ना ले। बट मेरा एक सजेशन है, जो आपको मिला है वो अगर स्पेसिफिकली जैसे मुंबई, बैंगलोर, ये सारे बड़े बड़े सिटीज मिले हैं, तो उस टाइम पे आप सोच समझ के कीजिएगा। इससे आगे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। क्योंकि मेरे को किसी ने कहा मुझे मुंबई मिला है पर मुझे दिल्ली चाहिए था। मुंबई अच्छा सिटी है, किसी ने गांधीनगर, ये सारे जितने भी गांधीनगर, ये सारे जो सिटी है, भोपाल, ये सारे सिटी अच्छे हैं, और सारे ही कॉलेज में निफ्ट जो है वो प्रॉपरली पढ़ाता है। सारे टीचर्स ट्रेंड होते हैं, वो पीएचडी होल्डर होते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, और बहुत सारे एग्जाम देके फिर वो निफ्ट में जॉब कर पाते हैं। दूसरा जो प्लेसमेंट है, बहुत लोगों ने कहा मैम प्लेसमेंट कैसे होगा, पंचकुला का प्लेसमेंट कैसा है, शिलोंग का प्लेसमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट सेंट्रलाइज्ड है। सारे जो भी 17 सेंटर में जितने भी ऑल द कोर्स के जो बच्चे हैं वो दिल्ली में आके ही उनका प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट में आप टेंशन मत लीजिए। आप ऐसे मत कीजिएगा कि आपको सीट मिला है और आप फिर विड्रॉ करने चले जाओ या समथिंग, क्योंकि मैं सेकंड गैप ये ले लेता हूँ। मैं आपको जस्ट ये बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोगों ने पहले लास्ट ईयर के बच्चों को मैंने नोटिस भी किया है
कि उन लोगों को लास्ट ईयर मिल रहा था सीट, उसके बाद उन्होंने वो नहीं लिया, उन्होंने सोचा गैप ईयर लेंगे, इस साल उनका मतलब आया ही नहीं, फिर उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। तो आप सोच समझ के कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के लीजिएगा, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके लीजिएगा। और माय सजेशन विल बी, जो आपको मिला है वहां आपको भगवान ने आपको दिया है, आपके लक ने दिया है, तो आप उसमें जाके कितना मेहनत करें वो आपके ऊपर है। आप मेहनत अगर आप करेंगे तो आप कहीं पे भी जाएं तो आप फैशन डिजाइनर या कोई भी डिजाइन कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी डिजाइनर्स हैं जिन्होंने कहीं से पास आउट नहीं किया, फिर भी वो इतने बड़े बने जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। वो ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई भी बन जाता है कुछ डिजाइनर ये वो, बट हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विदाउट हार्ड वर्क यू विल नॉट गेट एनीवेयर। सो आपको जो मिला है उसमें संतुष्ट होना आप सीखिए। मैंने ये देखा है कि मेरे पास सुबह कल शाम से मैसेज आना स्टार्ट हुआ और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। मेरे को किसी ने ये कहा मेरे को तो प्रेफरेंस थर्ड मिला है, मेरे को तो फर्स्ट मिलना चाहिए था। तो वो ऐसा नहीं होता है कि थर्ड मिला है फर्स्ट मिलना चाहिए था। ये सब ये बेसिकली उन्होंने आपके सीट, आपका कॉमन मेरिट रैंक, आपका कैटेगरी रैंक और आपके प्रेफरेंस, ये सब तीनों मिला के आपको रिजल्ट मिला है। मिलना चाहिए था, ये था, वो सब आप अब बोल के कोई फायदा नहीं है। जो मिला है वो उसको एक्चुअली में स्वीकार करना सीखो और आगे बढ़ो। आप अपना मेहनत करो और आगे बढ़ो और उसको देखो कि हाँ मुझे इधर जो मिला है मैं उसमें कैसे करके आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरह से अपना कैरियर बना सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे स्पेशली पूछा कि मैम केडी है, मैं क्या करूँ, मेरे को तो एफडी चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने बोला मुझे तो टेक्सटाइल मिल गया, मुझे तो क्या बोलते हैं एफडी चाहिए था, एफसी चाहिए था। तो इसके लिए सब स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि इवन इफ यू गॉट केडी एफडी एनी सब्जेक्ट एंड यू हैव नॉट गॉट व्हाट यू हैव वांटेड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज आपको एक निफ्ट के अंदर जाने के बाद सेकेंड ईयर से एक माइनर सब्जेक्ट मिलने चांस होता है, आप माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो। तो जो आप सब्जेक्ट आपको नहीं मिला है उसको आप माइनर सब्जेक्ट में ले लो और आपको उस सब्जेक्ट को भी आपके डिग्री में ऐड होके आएगा। सो आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केडी मिला था, फिर उन्होंने एफडी माइनर सब्जेक्ट में लिया, आज वो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर्स हैं और फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो मिला है वो उसी में ही आपको उसको ही आगे बढ़ना है या करना है। तो आप माइनर सब्जेक्ट के हिस्से जो आपको चाहिए था उसका भरपाई कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट न्यूज है फॉर द स्टूडेंट हु आर नॉट हैप्पी विद द कोर्स दे हैव गॉट। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आप एडमिशन आप अच्छे से ले लीजिए, फिर जाइए, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए, आप देखिएगा कि आप आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता है अगर आप मेहनत करोगे। सो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज ही स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि 3 चीज है जो एक्चुअली आपको आगे लेके जा सकता है, वो है हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। सो आपको हार्ड वर्क करना है और उसी से आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए जो आपको मिला है वो ही आप देखिए, पर आगे अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने सारा चीज पहले वाले आगे बोल दिया है और आप उसको फॉलो कीजिए। आई थिंक आपको ये वाला जो चीजें आपको नहीं पता था और उसके लिए ये वाला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट मुझे फिर भी इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्लास ले रही हूँ, बहुत सारी चीजें हो रही है, एनआईडी का पेपर संडे को है, सो आई एम बिजी विद दैट। एंड सो प्लीज स्टूडेंट आप व्हाट्सएप करें और थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एक मतलब मेरे पास 300-400 मैसेज एक ही टाइम पे आ रहे हैं, तो मुझे
मैं मैनुअली जवाब दे रही हूँ, खुद दे रही हूँ। सो आपको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। जब मैं सबका आंसर दूंगी, सबको दूंगी ऑफ कोर्स। एंड ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, बिकॉज एंड तक ना देख के ही आप लोग व्हाट्सअप कर देते हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आई थिंक ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड जो भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहा है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फॉर टुडे।